ईशा लेने वाले हैं बिंदिया से बदला और डालने वाली है आंखों में कोई दूसरी दवाई। उसी समय बिंदिया देखने वाली अपने रियल आंखों में से फिर बोलेगी, तुम ये क्या कर रही हो। इस समय सूरज आ जाता है और बोलने लगता, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, तुम तो नाटक कर रही थी। ईशा जो हमेशा संयम और संस्कार की मिसाल मानी जाती थी, आज उसके भीतर एक तूफान था। उसकी आंखों में जो लपटें थीं वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं थी। उसके सामने खड़ी थी बिंदिया, वही बिंदिया जिसे सबने अबला, सीधी साधी और मासूम समझा था। लेकिन ईशा को अब सच दिखाई देने लगा था, और सच कभी शांत नहीं होता। वह चीखता है। ईशा के हाथ में बेलन था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरी माँ को किसने उठवाया। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि किसी की सांस भी डरते डरते निकल रही थी। बिंदिया का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ईशा की नज़रें उसे छेद रही थीं। आज वह सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, आज वह इंसाफ मांग रही थी। भी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। सूरज अंदर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं। वो अपने साथ लाया था सबूतों का पहाड़। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पता हो कि आज झूठ का पर्दाफाश होना ही है। वो एक एक फाइल खोलता गया, एक एक तस्वीर दिखाता गया, और हर सबूत बिंदिया की मासूमियत का नया नकाब फाड़ देता था। बिंदिया की टांगें कांपने लगीं, उसकी आवाज़ सूख गई। जिस चाल को उसने महीनों से बुन रखा था वो रेशम की तरह उसके हाथों से फिसल रही थी। ईशा पहली बार समझ गई, उसकी माँ के अपहरण के पीछे गुलाब सिंह कतई अकेला नहीं था। बिंदिया का दिमाग ही पूरा खेल रच रहा था। कमरा साक्षात अदालत बन चुका था, और सूरज न्याय का हथौड़ा। जैसे ही बिंदिया की सच्चाई खुली, घर में फैली हवा अचानक बदलने लगी, और इस तूफान का निशाना थी काव्या। काव्या जिसका विश्वास ईशा की तरह मजबूत था, जिसका दिल साफ था, और जो अपने परिवार को भगवान मानती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे चालें चली जा रही थीं। उसकी दुनिया की नींव में धीरे धीरे बारूद भर दिया गया था। एक सुनसान कमरा, खामोशियां गूंजती हुई, और वहां दादी और आरव बैठे थे। लेकिन वो दादी नहीं जिसे सबने इज्जत दी, वो आरव नहीं जो खुद को मासूम बनाकर पेश करता था। उनकी हंसी दीवारों से टकरा टकरा कर और डरावनी हो रही थी। वे काव्या की बर्बादी पर खुश थे। वो योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे जिनसे काव्या की इज्जत, भरोसा और उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो सकता था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे के ठीक बाहर एक जोड़ी आंखें सब सुन रही थी। खुशबू, जिसे सबने हमेशा कमजोर समझा, लेकिन उस दिन वह पर्वत बनकर खड़ी थी। उसके कानों में दादी और आरव की बातें जलते अंगारों की तरह धस रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत उसकी मजबूत थी। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्ड बटन दबाया, और वह सब कैद कर लिया जो काव्या की जिंदगी हमेशा के लिए झकझोर सकता था। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये काव्या के अस्तित्व को बचाने वाला हथियार था। ईशा का बदला अभी खत्म नहीं हुआ, काव्या की लड़ाई अभी शुरू हुई है। बिंदिया की सच्चाई खुल चुकी है। सूरज के सबूतों ने घर में हलचल मचा दी है, और खुशबू की रिकॉर्डिंग दादी और आरव की जिंदगी में तूफान ला सकती है। अब देखने वाली बात होगी, क्या ईशा बिंदिया को सजा दिला पाएगी? क्या काव्या अपने ही लोगों का असली चेहरा देख पाएगी? और क्या खुशबू की रिकॉर्डिंग तूफान बनकर घर में सबकी किस्मत बदल देगी? कहानी में मोड़ अभी बहुत है, और आने वाला एपिसोड सबसे खतरनाक साबित होने वाला है।